बैक टू माय क्लास। मैं मीनाक्षी शर्मा एक बार फिर आपके सामने लेके आ चुकी हूँ अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल है सत्या कॉमर्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि खातों के प्रकार। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे याद रखें कि कौन सा ट्रांजेक्शन पर्सनल है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी रियल है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अकाउंटिंग है दो सिस्टम पर बेस्ड होती है, एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये आपके डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी एक अकाउंट को इफेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज बुक इंक्रीज बाय 20 रुपीज। अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बात करूं तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड दिया है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम की ट्रांजेक्शन है। दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन वो आपकी 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, मोर देन 2 अकाउंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है, यानी कि मिनिमम 2 और मोर देन 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, गुड्स सेंड टू राम, यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। एक तो गुड्स का, क्योंकि आपने गुड्स सेंड किया राम को तो क्या हुआ, आपके पास से गुड्स कम हो गया, और क्योंकि वो गुड्स राम को रिसीव हुआ तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ राम का, उसके पास क्या हुआ, गुड्स बढ़ गया। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो गुड्स का और दूसरा राम का, इसीलिए हमने इसको बोला डबल एंट्री सिस्टम। तो आज हम उसी पर बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है आपने 3 टाइप्स के पढ़े होंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मेरी क्लास की खास बात यही है कि जो भी मिलेगा डीपली मिलेगा। मैं आपसे कहती हूं कि जो अकाउंट्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, दूसरा इम्पर्सनल यानी कि अव्यक्तिगत। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी पर्सन के नाम से, किसी फर्म के नाम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, किसी ट्रस्ट के नाम से, यानी कि किसी भी नाम से होगी तो वो किस में जाएगी, पर्सनल में। और अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी भी पर्सन के नाम से नहीं है तो वो किस में आएगी, इम्पर्सनल में, ठीक है। लेकिन इस पर्सनल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। नेचुरल कौन होते हैं, लिविंग थिंग कौन होते हैं, पर्सन्स। तो यानी कि इस फर्स्ट अकाउंट की पहचान यही है कि जहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी पर्सन के नेम से होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अब लिखा भी है रवीज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। और ये आप लोग जानते हो शायद, अगर नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कि पर्सनल अकाउंट में आप डायरेक्टली नाम के पीछे अकाउंट नहीं लगा सकते, पहले अपोस्ट्रोफी एस देना होगा, देखो इस तरीके से, देन अकाउंट वर्ड का आप यूज करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। यानी कि ये ट्रांजेक्शन में नाम तो आएगा लेकिन किसी पर्सन का नहीं होगा। हाँ, तो गाइस हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की पहचान यही है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से, क्लब के नेम से या किसी भी कंपनी के नेम से होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर बात की जाती है नॉन लिविंग थिंग की, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, क्या सांस लेती है, नहीं लेती ना। यानी कि जिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आप व्यक्ति नहीं मानते लेकिन
उसको लॉ के थ्रू एक पर्सन के राइट्स दिए गए हैं, केवल उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए, इसीलिए हमने उसको बोला है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सन के जैसा लेकिन पर्सन नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मोहन एंड ब्रदर्स कंपनी, कोई भी क्लब का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, यानी कि जो किसी का प्रतिनिधि करे, यानी कि रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो किसी एक पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि एग्जांपल के लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड रेंट, एक्रूड या अनएक्रूड। अब अगर बात करें आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किया है, तो उसको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, जो आपने ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रीपेड। अगर यही बात इनकम के लिए हो तो जो अनपेड यानी कि अनरिसीव्ड इनकम है वो क्या बन जाती है आपके लिए, एक्रूड, और एडवांस रिसीव्ड इनकम को हम बोलते हैं अनएक्रूड। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग की, तो आउटस्टैंडिंग किसी भी एक्सपेंसेस के ऊपर हो सकती है, इसीलिए क्या कर रही है, आउटस्टैंडिंग जो है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपने पढ़े पर्सनल के 3 टाइप्स, पहला नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल की पहचान जहां पर्सन नेम हो, आर्टिफिशियल की पहचान नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी कि कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, क्लब, इनके बारे में अगर इनके ट्रांजैक्शन में इनका नाम आया है तो वो कौन सी होगी, आर्टिफिशियल पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी ग्रुप को क्या करे, प्रतिनिधि करे, यानी कि प्रेजेंट करे, जैसा कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड। चलिए ये था पर्सनल। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की, यानी कि अव्यक्तिगत खाते, जो किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। तो अब इसमें अगर बात करूं, देख रहे होंगे जैसे कि आप लोग 2 प्रकार के होते हैं, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। नंबर 1 रियल अकाउंट, दैट्स, एंड नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें तो इसको बोलते हैं वास्तविक खाते, और नॉमिनल को बोलते हैं अवास्तविक खाते। अब ये होगा वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो सच में जिसकी एक्सिस्टेंस है, ठीक है, और अवास्तविक जिसकी एक्सिस्टेंस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं रियल की, तो हम इसको असेट्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन होगी वो फिक्स असेट्स की सेल या परचेज से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो देखो रियल अकाउंट में दोनों ही तरीके की फिक्स असेट्स आएंगी। कल जैसा कि आपको शायद याद हो कि मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में, कि असेट्स कितने टाइप्स की होती है, लायबिलिटीज। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स असेट्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन सी, टच, फील, और विच कैन नॉट टच, सी, ओनली फील। जिनको देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल है। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हो, वो है आपकी इनटेंजिबल। तो इसमें दोनों ही तरीके की फिक्स असेट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने लिखा है मशीनरी, गुडविल। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी असेट्स की सेल या परचेज से रिलेटेड है तो वो जाएगी रियल में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि कैश अकाउंट क्या वो रियल अकाउंट में जाएगा, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि वो है करंट असेट्स, लेकिन है तो वो असेट्स। तो करंट और फिक्स दोनों तरीके की असेट्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिक्स तो है ही है, करंट भी हो सकती है, इसीलिए आपको बताया है। सेकंड है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि अवास्तविक खाते, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं आपके, ये उनके लिए यूज किया जाता है, चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो। ठीक है, तो रेवेन्यू से रिलेटेड है ये।
इसमें क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे जैसे रेंट हुआ, वेजेस हुआ, उसके पीछे पेड लिखा है तो वो एक्सपेंसेस हो गई, रिसीव लिखा है तो इनकम हो गई। जैसे कमीशन रिसीव तो ये क्या हो गया? इनकम हो गई। और अगर आपसे कहा जाए वेजेस पेड तो ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अगर वेजेस से पहले आउटस्टैंडिंग आ गई तो किसमें जाएगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए गुड्स परचेज, तो परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है? तो परचेज हमेशा नॉमिनल में आएगी। देखिए लिखा हुआ भी है मैंने, कैश परचेज है तो नॉमिनल में आएगी, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स और डेटर्स किसमें जाते हैं? पर्सनल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया? अच्छा, एक पॉइंट और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखो गेन भी लिखा है, प्रॉफिट भी लिखा है। तो प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का बेनिफिट होता है, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे आपको होता रहता है बिजनेस में, उस बेनिफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट। और अगर कोई बेनिफिट किसी फिक्स असेट्स की सेल पर होता है तो उसको हम बोलते हैं गेन। तो ये थी आज आपकी सीक्रेट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस। और ये थे आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट। आगे अब जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे 3 टाइप्स के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इनके रूल्स। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं कुछ नई टिप्स के साथ। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर मैं आ सकूं। थैंक यू सो मच।